नमस्कार, कैरियरिंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। कल हमने इसका बनाने की विधि खत्म किए थे। किसकी मदद से बनाए थे? हेलोइरिन से बनाए हो, गॉस प्रोसेस, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की मदद से भी बनाए थे, और क्यूमिन से बनाए थे। क्यूमिन से फिनॉल बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से करोगे उसको। ये कंप्लीट हो गया था ना, और कुछ नहीं पढ़े थे, लास्ट यही था, बनाने की विधि बस पढ़े थे। अगला है फिनॉल के भौतिक गुण और रासायनिक गुण, दोनों एक ही क्लास में होगा। देखो, फिनॉल के भौतिक गुण, जैसे जैसे हमने अल्कोहल का भौतिक गुण और हेलोइरिन का भौतिक गुण, फिर अल्कोहल का भौतिक गुण पढ़े, वैसे फिनॉल का भौतिक गुण आएगा। फिनॉल के बाद ईथर पढ़ेंगे, ईथर का भौतिक गुण भी आएगा। तो अल्कोहल के भौतिक गुण में हमने क्या क्या जाना? विलेयता जाने थे, बॉइलिंग पॉइंट आया था, गलनांक, क्वथनांक, इन सब के बारे में। सेम वैसे ही यहां भी आएगा, विलेयता लिखना पड़ेगा। सीधा पहला आते हैं भौतिक अवस्थान, पहला वही रहता है, भौतिक अवस्था। इसकी विलेयता से क्वेश्चन और नहीं बनता है ना, क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखो, भौतिक अवस्था, फिनॉल तो वैसे रंगहीन और गंधहीन गैस है। फिनॉल रंगहीन और गंधहीन गैस है, लेकिन अगर वायु के संपर्क में आ जाए तो वो थोड़ा सा गुलाबी रंग हो जाता है। उसको कई लोग लाल भी समझ जाते हैं, पूरी तरह से लाल नहीं होता, गुलाबी रंग हो जाता है। समझ में आया? फिनॉल रंगहीन गंधहीन गैस है, लेकिन वायु के संपर्क में आने पर क्या हो जाएगा? हल्का सा गुलाबी रंग। तो उसमें से कुछ गंध भी आएगी, तो हल्का सा फिनोलिक गंध आती है, हल्का सा फिनोलिक गंध आएगा। समझ में आया? कैसा गैस है, क्या चीज है ये? रंगीन तथा गंधहीन है, लेकिन वायु के संपर्क में क्या हो जाता है? हल्का गुलाबी रंग। और गंध कैसे हो जाती है? फिनोलिक गंध। अभी 3 डाला था यार, okay। दूसरा, विलेयता। क्या होगा? विलेयता। ये जल में अल्प विलेय है, पूरी तरह से विलेय नहीं होगा और पूरी तरह से अविलेय नहीं होगा। जल में क्या है? अल्प विलेय। क्यों? क्योंकि इसमें भारी ग्रुप जुड़ा है। भारी ग्रुप मतलब बेंजीन रिंग जुड़ा रहता है ना, तभी तो फिनॉल बनेगा। बिना बेंजीन रिंग जुड़े फिनॉल बन पाएगा क्या? फिनॉल का फॉर्मूला ही यही है, कोई भी OH ग्रुप है सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा रहना चाहिए। अब बेंजीन रिंग तो भारी ग्रुप है, बहुत ज्यादा कार्बन रहता है, इसीलिए ये क्या है? जल में अविलेय। क्योंकि इसको पहले ही समझा दिया, जितना ज्यादा कार्बन की संख्या रहेगा उतना ही वो कम विलेय रहेगा। इसको अल्कोहल में समझ चुके हैं, जितना ज्यादा कार्बन की संख्या आएगा विलेयता उतनी ही कम होगी। तो यहाँ पर देखो, भारी ग्रुप आ चुका है, मतलब बेंजीन रिंग आ चुका है, इसलिए उसकी विलेयता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो विलेयता क्या होती है? अल्प विलेय। क्योंकि बेंजीन रिंग जुड़ जाता है, बेंजीन रिंग जुड़ जाएगा, इसीलिए क्या हो जाता है? ये अल्प विलेय। लेकिन अशुद्ध होने पर ये पूरी तरह से घुल जाएगा। अशुद्ध होने पर क्या होगा? पूरी तरह से घुल जाएगा। समझ में आया? दूसरा क्या जाने हो? विलेयता, सॉल्युबिलिटी। ये क्या है? जल में अल्प विलेय, जल में अल्प विलेय, क्योंकि बेंजीन रिंग जुड़ा होता, बेंजीन रिंग जुड़ा होता। समझ में आया? लेकिन अशुद्ध होने पर ये क्या है? जल में विलेय। अशुद्ध होने पर जल में, लिख लोगे ना पूरा, अशुद्ध होने पर जल में क्या है? विलेय। समझ में आया? तीसरा, कितना जल्दी कहाँ खत्म हो जाएगा। देखो, ये तो जाने अशुद्ध होने पर विलेय है, लेकिन एक चीज याद रखना, कार्बनिक विलायक है, जैसे ईथर हो गया, अल्कोहल, इन सब में क्या होगा? वो विलेय होगा। क्यों लिख लेना? अल्कोहल, ईथर जैसे विलायकों में क्या है?
विलेय होगा, कार्बनिक विलायकों में विलेय होगा। ठीक, समझ में आया? इसको ऐसे कर लेना, कार्बनिक विलायक जैसे अल्कोहल, ईथर आदि में विलेय होता है। समझ में आया? तीसरा पॉइंट क्या बचा? क्वथनांक। क्वथनांक को पूरा एकदम एग्जैक्टली पॉइंट लिखो। देख रहा था अरिहंत, पढ़ लिए? चलो देखो क्या पढ़ा रहे थे। हाँ, क्वथनांक ना। क्वथनांक, अरे क्वथनांक, क्वथनांक और गलनांक, क्वथनांक और गलनांक। समझना क्वथनांक और गलनांक। देखो क्वथनांक अल्कोहल की तुलना में, अल्कोहल की तुलना में इसका गलनांक सॉरी इसका क्वथनांक क्या होगा? अधिक होगा। किसका क्वथनांक? क्या पढ़ रहे हैं? फिनॉल। अल्कोहल की तुलना में फिनॉल का क्वथनांक क्या होगा? अधिक होगा। समझ में आया? इसका क्वथनांक पॉइंट याद रख लेना। चार सौ नहीं 55, 455 केल्विन। ठीक, इसका क्वथनांक याद रखना फिनॉल का 455। गलनांक क्या होगा? लगभग लगभग 398 केल्विन। ठीक, समझ में आया? अगला, चार चीज तो हो गया और काय पढ़े हो गया, इतना काफी है। और क्वेश्चन, ये मेल्टिंग पॉइंट है, ये बॉइलिंग पॉइंट है। ओ, ये 400 314 होगा, 398 नहीं है, 314 केल्विन होगा। गलती हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? ये चारों चीज, ये उतना खास पेपर में पूछा नहीं जाता, इसलिए इतना डिटेल में मत जानो। भौतिक अवस्था रंगीन, हाँ यहाँ से क्वेश्चन बनता है ना, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। फिनॉल जब वायु से क्रिया करता है तो क्या होता है? या फिनॉल का ऑक्सीकरण करवाइए तो क्विनोन बनाता है। क्विनोन, क्विनोन उसको अभी थोड़ी देर में जानेंगे, हो सके तो कल की क्लास में होगा। नहीं तो देखो फिनॉल कैसे है? रंगीन गंध, लेकिन वायु के संपर्क में आने पर थोड़ा सा गुलाबी रंग हो जाएगा और फिनोलिक गंध आएगा। विलेयता जल में पूरी तरह से अविलेय नहीं है, थोड़ा सा अल्प विलेय है। अल्प विलेय, पूरी तरह से घुलेगा ऐसा नहीं है, पूरी तरह से नहीं घुलेगा ऐसा नहीं है, अल्प विलेय है। लेकिन कार्बनिक विलायक में क्या है? विलेय है। कार्बनिक विलायक में क्या है? विलेय, और अशुद्ध होने पर उसमें भी घुल जाएगा। उसके बाद क्वथनांक पॉइंट जाने, फिनॉल का क्वथनांक क्या होता है? अधिक होता है। किससे? अल्कोहल से। फिनॉल का क्वथनांक अल्कोहल से क्या होगा? अधिक होगा। होगा तकरीबन 455 केल्विन, गलनांक 314 केल्विन। याद रखना। समझ में आया कि नहीं आया चारों चीज? अगला रासायनिक गुण, अगला एडिंग करो फिनॉल के रासायनिक गुण। फिनॉल के रासायनिक गुण, फिनॉल के रासायनिक गुण। देखो इसमें अम्लीय प्रकृति तो रासायनिक गुण में आएगा, अम्लीय प्रकृति अभी नहीं समझेंगे, उसको सबसे लास्ट में समझाऊंगा। समझना तो वैसे पहले में रहता है, लेकिन एकदम ज्यादा उस पर बहुत क्वेश्चंस भी करना पड़ेगा, पेपर में बहुत आते हैं, इसलिए उसको मैं सीधा लास्ट में करवाऊंगा इंपॉर्टेंट के साथ। सेकंड नंबर से पहले स्टार्ट करते हैं, सेकंड को मैं फर्स्ट बना दूंगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जानते हैं ना? इलेक्ट्रोफिलिक इसके पहले बहुत पढ़े हैं। तो चार चीजें आएंगी, एक ब्रोमीकरण पढ़े हो? ब्रोमीकरण, ब्रोमीकरण नाइट्रीकरण होता है, सल्फोनीकरण भी होता है, और साथ में क्लोरीकरण।
ये सब है, ये इलेक्ट्रोफिलिक। इसी में दो रिएक्शन और मिलेगा, राइमर टीमैन। राइमर टीमैन ये कई बार पुस्तक या गाइड में रिमर करके दिया होगा ना, रिमर टीमैन करके, कंफ्यूज मत होना, वही है। और एक है कोल्बे, कोल्बे अभिक्रिया। ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोफिलिक में आएगा, लेकिन एनसीईआरटी में ये चारों टॉपिक को अलग किया है, इसको इलेक्ट्रोफिलिक बनाए और इसको अलग ही पॉइंट बनाए हैं, तो अपन भी वैसे ही करेंगे। पॉइंट्स वैसे कोई मतलब नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन करके नहीं आएगा। पहला राइमर टीमैन, राइमर टीमैन रिएक्शन, राइमर टीमैन अभिक्रिया। देखो जितना भी नेम रिएक्शन आ रहा है पूरा एक जगह रख के अच्छे से याद करोगे उसको। क्या बज रहा है, वो उधर लगाए हो, लास्ट में आई थी जा। चलो देखो, राइमर टीमैन अभिक्रिया क्या है, किसकी रासायनिक गुण पढ़ रहे हो, फिनॉल, तो क्या लेना पड़ेगा, फिनॉल। फिनॉल की अभिक्रिया, फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म और जलीय NaOH, जलीय NaOH, इसकी उपस्थिति में कराने पर क्या बनता है, जो पढ़ाया रहता तो याद नहीं रहता तो नहीं पढ़ाए, वो कहां से याद रहेगा। अब मुझे बताओ इसका नाम क्या है, बालका CH3 कहाँ जुड़ा है, किसॉल बोल रहा है, पढ़ने भी नहीं आ रहा है, कहाँ जमाना है रे। देखो S और एस, ए से, LI सैली, फिर ऐसे से LD, तो सैली सैल्डिहाइड, सैली सैल्डिहाइड, ऑर्थो सैली सैल्डिहाइड, समझ में आया, ऑर्थो सैली सैल्डिहाइड। क्या क्या अलग हुआ है, 3 टाइम्स, ये तो बैलेंस करना पड़ेगा, छोड़ो ना, हटाओ इतना चीज, पूरा बैलेंस करोगे तब आएगा। सुनो, OH अपनी जगह पर है, यहां पर कौन आ गया, CHO, ये रहा CHO, इतना चीज अब बन गया। क्या बचा, Cl3 और Na, तो इससे साफ पता चल रहा है NaCl बनेगा। क्लोरीन कितना बार है, 3 बार, इसलिए यहाँ कितना आ जाएगा, 3 बार आया, क्लोरीन 3 बार। लेकिन उसकी वजह से कौन बिगड़ा, Na गया ना, 3 बार हो गया, और इधर कितना बार, तो यहाँ कितना लाना पड़ेगा, 3 बार, हो गया बैलेंस। लेकिन अब बैलेंस हो गया तो 3 बार H फिर से नया जुड़ गया, 3OH आ गया, समझ में आया। ये तो खैर यहाँ पर बन चुका है, लेकिन बैलेंस किए NaCl बनाए, तो उसकी वजह से ये गया, तो सामने में क्या लगाना पड़ा, 3 बार। अब देखो मेरे पास 3 बार कौन है, सोडियम, 3 बार ऑक्सीजन, 3 बार हाइड्रोजन यहां पर है, और वहां कौन कौन है, CHO, CHO, मतलब एक बार H गया तो कितना H बचा, एक बार ऑक्सीजन गया तो कितना ऑक्सीजन बचा, 2 बार, और सोडियम पूरी तरह से 3 बार बचा हुआ है, तो 3 बार Na, 3 बार Na आ गया। और यहाँ क्लोरीन कितना बार था, 3 बार, तो 3 बार Na और 3 बार Cl, खत्म। क्लोरीन 3 बार है तो क्लोरीन 3 बार अभी तो बैलेंस किए थे, और 3 बार सोडियम, हो गया। क्या क्या बचा, 2 बार ऑक्सीजन और 2 बार हाइड्रोजन, 2 बार ऑक्सीजन और 2 बार हाइड्रोजन, 2 बार हाइड्रोजन H2, और ऑक्सीजन के लिए तो लगा दो 2H2 हुआ। चार हो गया क्या, देखो इस जगह पर पहले से हाइड्रोजन रहता है ना, कार्बन के साथ, कार्बन कार्बन सब जगह है पॉइंट में, लेकिन उसके साथ एक हाइड्रोजन भी तो रहता है, वो हाइड्रोजन यहाँ से अलग हुआ है, उसकी जगह कौन आया है, CHO। देखो यहाँ से एक बार हाइड्रोजन निकलेगा तभी उसकी जगह कौन आएगा,
CHO, तो जुड़ा तो एक बार हाइड्रोजन आया ना, इसलिए यहाँ पर 2H2। अब आया रिएक्शन, इसलिए नेम रिएक्शंस को पूरा याद रखोगे। नहीं आया, OH तो पहले से लगा हुआ है, उसका कहाँ पर, यहाँ। अरे बालक सुन, 1 2 3 4 5 6, एक एक रिएक्शन निकाल कर दिखाना पड़ता है यार। ऐसे है, यहाँ पर कौन लगा, यहाँ पर, यहाँ ये होगा, समझ में आया। यहाँ से कौन गायब, वहां कौन आ गया, तो यहाँ से कैच निकला ना। और इस जगह को मैं अभी समझाया था, एक हाइड्रोजन दिक्कत हो रहा था, एक हाइड्रोजन कहाँ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से आया ना, समझ में आया। ऐसे बनाओगे तुम लोग पेपर में, गलत कर देंगे इसको, ये रिएक्शन जरूरी है, समझ में आया। कैसे हुआ क्लियर, ये लाइन बन जाएगा, सीधा इसको याद करना। ऑर्थोसैलिसाइल्डिहाइड बनता है, 3 टाइम्स NaCl निकलता है, 2 टाइम्स H2O निकलता है। कहाँ रिएक्शन एकदम बार बार वहां बैलेंस करते रहोगे, नेम रिएक्शंस को पूरा याद ही करोगे। नेम रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का फिक्स है आना। अब देखो इसका मैकेनिज्म, क्रिया विधि। अच्छा, इसका थ्योरी लिख लोगे। जब फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और जलीय NOH के साथ कराया जाता है तो ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड बनता है। समझ में आया, नहीं लगेगा उसको। देखो OH है, OH क्या है, ये पूरा क्या है ये बताओ, फिनॉल। क्या है, फिनॉल। हाँ, हो जाता नहीं तो किसके साथ क्रिया करवाएंगे, CHCl3 प्लस जलीय NaOH, जलीय NaOH। समझ में आया। सबसे पहले क्या बनाएगा, ये मध्यवर्ती प्रोडक्ट बनाएगा, बीच में नया चीज बनता है। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, उसकी जगह आ जाएगा Na, उसकी जगह क्या आ जाएगा, Na। समझ में आया। यहां पर जुड़ जाएगा A, CH2 और Cl, CH2Cl, CH2। याद रखना मैकेनिज्म को ना। अरे ये हाइड्रोजन गायब हुआ ना, कैसे तुम लोगों को बताऊं रे बालक, ये मैकेनिज्म है। H यहाँ से गायब होगा, सोडियम आएगा, उसकी जगह पर यहाँ पर CH2Cl बनेगा, ये बनता है। अब बाकी जो अलग हुआ है उसको कितना टाइम तक तुम लोग दर्शाते रहोगे, ये बाहर हुआ है, ये बाहर हुआ है करके, उसको लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ CH2Cl लिखाऊं ना, एक बार Cl मिला है, यहाँ से हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन निकल चुका है, और यहाँ से एक बार जुड़ेगा, कार्बन आ गया, तो वहां पर CH2 होगा, CH पहले से है, एक बार हाइड्रोजन इसके पास से मिल जाएगा, CH2 हो जाएगा, और यहाँ से एक बार क्लोरीन मिल गया। अब बाकी जो अलग हुआ उसको यहाँ बाहर करते रहो तुम लोगों के पास, अगर पेपर में टाइम है तो। और जो नहीं करोगे उसको भी प्रॉपर 3 नंबर मिलेगा, जो करोगे उसको भी प्रॉपर 3 मिलेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि टाइम जाएगा। समझ में आया। फिर इसकी क्रिया होगा जलीय NaOH के साथ, जलीय NaOH के साथ। अब क्या बनाएगा, ONA अपनी जगह पर है, यहां कौन आ जाएगा, CHO, CHO। समझ में आया। देखो बन गया, क्या बना, नहीं, अभी यहाँ पर OH लगा हुआ है और यहाँ OH की जगह ONA है। फिर से इसकी क्रिया किससे करवाते हैं, H प्लस से। अब वापिस ये इस पर चले जाएगा, तो OH, और यहाँ कौन आ गया, CH3। देखो बना वही, ये फाइनल मैकेनिज्म है। क्लियर हुआ। देखो फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और जलीय NaOH के साथ कराने पर ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड प्राप्त होता है, इसे राइमर टिमैन अभिक्रिया कहते हैं।
अगर सिर्फ रिएक्शन आ रहा है एक नंबर में तो यहां तक लिखना सही है, पॉसिबल है। लेकिन अगर नंबर बढ़कर आ रहा है 3 नंबर में तो इसको बताओगे, साथ में इसको भी बताना पड़ेगा। पूरा है इसी का, समझ में आया? सबसे पहले OH के साथ क्रिया करवाए, मतलब OH फिनॉल है। सेम यहां तक हुआ, ये क्या बन जाता है, हाइड्रोजन निकलता है और उसकी जगह सोडियम आ जाता है। यहाँ पर CH2Cl बनेगा। उसके बाद फिर से जलीय NOH के साथ क्रिया करवाओगे, ये अपनी जगह पर रहेगा, ये यहां से गायब हो जाएगा। इसकी जगह कौन आ जाएगा, CHO। लेकिन अपने को यहाँ CHO नहीं चाहिए, सॉरी CHO आ गया ना। यहाँ कौन है, सोडियम, इसको हटाना है। इसको हटाने के लिए किससे क्रिया करवा देंगे, H से, क्योंकि उसकी जगह H लाना है। समझ में आया, क्लियर हुआ? याद करोगे, नोट। सेकेंड रिएक्शन, कोल्बे अभिक्रिया। कोल्बे अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, ट्राइमर्टिमेन अभिक्रिया और कोल्बे अभिक्रिया, याद रखना। देखो सोडियम, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, फिनॉल, फिनॉल की अभिक्रिया, फिनॉल की किसके साथ करवाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, कई बार बना है ना, ये रट जाना चाहिए। अब सोडियम फिनॉक्साइड आएगा, और ये पिछली बार भी यूज हुआ था, सोडियम फिनॉक्साइड। अब देखो हमें क्या बनाना है, नहीं पता क्या बनाना है, अभी नहीं पता, जो बनेगा वो बनेगा। देखते हैं कोई भी अभिक्रिया होता क्या है। NaOH के साथ क्रिया करवाते हो क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड, इसकी क्रिया फिर से CO2 और H+ से करवाने पर क्या बनता है, अभी बताएगा मैं। OH COOH, सैलिसिलिक एसिड। याद रखना दोनों में अंतर, वो सैलिसल्डिहाइड है, ये सैलिसिलिक एसिड है। कैसे, OH यहाँ CHO, OH और यहाँ COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड है इसीलिए सैलिसिलिक एसिड हुआ, एल्डिहाइड है इसलिए सैलिसल्डिहाइड हुआ। समझ में आया? इसका नाम पूरा क्या होगा, आर्थोसैलिसिलिक। समझ में आया थ्योरी? अच्छा यहाँ पर टेम्परेचर बताना पड़ेगा, 398 केल्विन, अभी लिखवाया था 398 केल्विन। देखो थ्योरी क्या लिखेंगे, फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, जिसकी अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड तथा H+ के साथ कराने पर सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होता है। वहां बीच में टेम्परेचर जोड़ लेना कहीं। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर रिएक्शन? नेक्स्ट, जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया, जिंक डस्ट बोलते हैं जिसको, जिंक चूर्ण, जिंक चूर्ण पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया। ये क्या है, OH किसके साथ क्रिया करवा रही है, जिंक के साथ। क्या करोगे इसको, खा ले, पी लिया, इसको कर दोगे गर्म। क्या कर देंगे, गर्म करते हैं, चलो समझो काय बनाएगा। देखो Zn ऑक्सीजन बाहर होगा तो क्या बचा, यहाँ पर कौन है, OH। फिर से बताना पड़ेगा, रे मुझे पता है तुम लोग समझ नहीं पाओगे बच्चों, बाल का पार्टी, बाल का पार्टी, बच्चा पार्टी। एक बार H, दूसरा H, तीसरा H, चौथा H, पांचवा H एंड छठवा H होगा। देखो ये हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं है, उसकी जगह कौन है, OH, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2,
एक पहले इसके साथ H, एक के साथ कार्बन ऐसे जुड़ा हुआ है। अब हम क्या किए, इस हाइड्रोजन को गायब कर दिए, नहीं किए। OH था, इसकी क्रिया किससे करवा दिए, जिंक से, तो ऑक्सीजन को लेकर भाग गया। हाँ वही वही। अब बचा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसकी जगह आ गया। अब कोई अंतर दिखा, तो ये C6H6 है और इसको बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं, बेंजीन। समझ में आया, रिएक्शन क्लियर हुआ। पेपर में आएगा तो बना लोगे, वो तो कल भूल जाएंगे तो पेपर का कहीं याद रहेगा। कल पूछ कर देखो हमको, नहीं भूलेंगे तब बताना। बोलो, बात तो सही है। आज हम बोल चौथा, फेरिक क्लोराइड परीक्षण। फेरिक क्लोराइड परीक्षण, फेरिक क्लोराइड परीक्षण। देखो, फिनॉल की अभिक्रिया उदासीन फेरिक क्लोराइड के साथ कराते हैं तो गुलाबी रंग का कॉम्प्लेक्स बनता है, संकुल C6H5OH। C6H5OH क्या चीज है, क्या चीज है बता। अब बता क्या चीज है C6H5OH। बताओ क्या है ये C6H5OH, क्या है, बेंजोनोइक, बेंजोनोइक एसिड। बेंजोनोइक एसिड की क्रिया किसके साथ करवाएंगे, किसका रासायनिक गुण पढ़ रहे हो, और बेंजोइक एसिड लेंगे। क्या है, एल्कोहल। क्या है, और कोई एक आध मत, एल्कोहल। और एक आध जन कोई नया मत, और कोई नया आविष्कारक हमारे पास, वैज्ञानिक जो नया अभी इस साल 2026 में उभर रहे हैं। एथिल एल्कोहल, गुड, एथिल एल्कोहल। मेथिल, एथिल। और कुछ, और कुछ साधना, तीनों में से क्या, हाँ अब थोड़ा सा सबके सब उठो। अरे मैं सही बताऊं सर, हाँ उठो। अभी धोता हूँ, कल के दुश्मनों, अभी तक तुम लोगों को फिनॉल फिनिल ये नहीं पता। कितना बार एक ही बताऊं, ये है बेंजीन, हाइड्रोजन निकाल दिए C6H5 हो गया, OH लगा दिए, ये तो फिनॉल बन गया। रे बालकों, किसकी अभिक्रिया पढ़ रहे हो, फिनॉल का रासायनिक गुण, तो फिनॉल लोगे ना सब में, फिनॉल तो यहाँ से तुम लोग का कहा बेंजेनोइक एसिड, एल्कोहल, एथिल अल्कोहल बन रहा है। क्या बताऊं मैं ना, कल इसी टॉपिक पर और इतना बोला था, तुम लोग को सिंपल C6H5OH अभी तक नहीं रटा। जो चैप्टर पढ़ रहे हो वही चैप्टर नहीं पता। दूंगा एक ना, सबको समझ में आ जाएगा। कल नहीं आए थे, कल नहीं आए थे, या ये बना नहीं है वो पता नहीं है। क्या है बेंजोइक एसिड, कहां से लगा तुम लोग को, कहां से एथिल अल्कोहल दिखा। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला जिंदगी में कभी देखे हो, नहीं देखे हो, 12वीं पढ़ रहे हो और साल भर हो गया तुम लोग को सिखाते सिखाते। अरे एक सिंपल फॉर्मूला याद नहीं रख रहे हो तो 12वीं कैसे पास करोगे, समझ में नहीं आता मुझे। और कल इसी चीज पर मैं आधा घंटा फिर से बहस किया था तुम लोग से, फिर से धोया था। एक ही चीज नहीं जान पा रहे हो, C6H5OH फिनॉल है, फिनॉल है। कल ये वाला स्ट्रक्चर पूछा था, कल कोई नहीं बताया था ये क्या है, पूछा तो आज ये नहीं बता रहे हो क्या है। अब कल ये, अब CH4 पूछ दूं, उसके बाद एक दिन ये आ जाए तो तुम लोग पूछ दोगे ये क्या है और ये क्या है। H2O है, इसी को ऐसे लिख दें, फिर कंफ्यूज हो गए क्या है। बस वहीं रख के बैठो, H2O कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जल। हाँ नहीं नहीं नहीं,
CO2 जल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये जल है। हाँ तो यही तो है जल, ये जल है, ये जल है। कौन बोला कार्बन डाइऑक्साइड है? ये जल है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। अभी तक तुम लोग जिंदगी में गलत पढ़े हो, गलत पढ़े हो। ये जल है, जल जल जल, पानी, ये है जल का सूत्र। आइंदा से याद रखना, ये जल, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये बेंजील अल्कोहल या एथिल अल्कोहल। ये फिनॉल नहीं है, ये तो एथिल अल्कोहल है। और हाँ, ये है फिनॉल, C2H5OH, ये फिनॉल है। इसका सूत्र कुछ ऐसे बनता है, CH3CH2OH। इसको बोलते हैं फिनॉल और इसको बोलते हैं एथिल अल्कोहल। हाँ हाँ, बताना तो, अपने अपने स्कूलों में बताना तो। मैडम नहीं सर, इसको जल बोलते हैं, इसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, इसको फिनॉल बोलते हैं और इसको एथिल अल्कोहल बोलते हैं। बताना तो। का क्रिया करवा रहे, समझ में नहीं आता मुझे। जिंदगी में कभी पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो केमिस्ट्री, समझ नहीं आ रहा है। FeCl3। फेरिक क्लोराइड परीक्षण, फिनॉल की क्रिया उदासीन फेरिक क्लोराइड के साथ करवाओगे, FeCl3। समझ में आया? क्या बनाएगा? FeC6H5OH। कितना टाइम्स है ये? 6। ठीक, और क्या बचा? Cl3। तो Cl3 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसको सामने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे बाद में, जब उपसर्ग संयोजी यौगिक बताऊंगा। समझ में आया? ये हल्का सा क्या रहता है? गुलाबी रंग, ये गुलाबी नहीं, बैंगनी रंग, बैंगनी रंग, बैंगनी रंग। ये क्या रहता है? बैंगनी रंग। समझ में आया? अगला 4 रिएक्शन खत्म हुआ ना, 5वां इलेक्ट्रोफिलिक। इसको बताया था ना, राइमर्टिमेन और कोल्बे भी इसी में आता है करके, उसको अलग पढ़ा दिया था। देखो, पहला नाइट्रीकरण, पहला नाइट्रीकरण भी 2 प्रकार से डिवाइड है। नाइट्रीकरण में 2 चीज आ जाता है, उसको अभी बताता हूं कैसे कैसे। नाइट्रीकरण में कितना आएगा? 2 प्रकार। अब देखो, किसकी क्रिया करवा रहे हो, किसके साथ? फिनॉल की नाइट्रीकरण करवा रहे हो। ये हो गया फिनॉल, OH। नाइट्रीकरण मतलब HNO, क्या लेते हैं? HNO3, 298 केल्विन, 298 केल्विन। क्या बनाएगा? दिमाग पर जोर ना डालें। OH, OH एक बार कहां पर जुड़ता है? आर्थो, और एक बार बताया था इसको, आर्थो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल, आर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। समझ में आया? अब देखो, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा कर देते हैं, इसे बोल देंगे फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाते हैं? फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाते हैं? बनाने आता है? पिक्रिक अम्ल 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, पिक्रिक अम्ल। देखो, आज का क्लास तुम लोग बिगाड़ रहे हो। OH हो गया, कंसंट्रेशन H2SO4 प्लस कंसंट्रेशन HNO3, ये भी नाइट्रीकरण ही, या भी कंसंट्रेशन H2SO4 ही लेते हैं ना। क्या बनेगा? समझना ध्यान से। OH अपनी जगह पर, यहाँ एक बार NO2, यहाँ पर एक बार NO2, यहाँ पर एक बार NO2, जो बचेगा उसको अलग कर देना, जरूरत नहीं है। समझ में आया?
अब देखो, अरे यार एक मिनट, यहाँ बीच में मुझे दर्शा देना चाहिए था, 3 टाइम्स HNO3 आएगा, 3 टाइम्स HNO3। यहाँ भी इसको प्लस करके ही लिख लेना, HNO3 कितना ताप ली हो, 298, इतना ही लिखवाया था ना। देखो एक जहां से वह जुड़ता है वो कार्बन पहला, 2 3 4 5 6, 2 4 6, 2 4 6, 3 बार आया इसलिए ट्राई। क्या चीज लगा 3 बार, नाइट्रो। और ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। समझ में आया, जो बाहर होगा उसको लिखने की जरूरत नहीं रहती बस। ठीक, इसी को बोलते हैं पिक्रिक अम्ल। समझ में आया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाया जाता है। अगर ये आ गया तो इसको बताएंगे, और नाइट्रिकरण बस दे रहे हैं तो इसको बनाओगे, कोई भी बना सकते हो चलेगा। नाइट्रिकरण अगर बस दे दिया तो पॉसिबल नहीं है कि किसको बनाना है, वहां पर साफ साफ लिखा रहेगा कि क्या बनाना है। फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाया जाता है देंगे, या तो इसको देंगे। समझ में आया, क्लियर। ये तो हुआ अभी नाइट्रिकरण, नोट बदल लेना, ये ताप थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 293 है ये, 293, 298 में। अगला ब्रोमीकरण, दूसरा ब्रोमीकरण, ब्रोमीकरण क्या ले रहे हैं, ब्रोमीकरण यानी कि 3Br2, 3Br2 याद रखना। बनाना क्या है, अभी 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बना था, वैसे ही 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बन जाएगा। दोनों में अंतर याद रखना, NO2 यहां आया था, NO2 इस जगह पर आया था, और NO2 यहां आया था, और ये OH अपनी जगह पर था। वैसे ही OH अपनी जगह पर है, 3 जगह पर कौन जुड़ जाएगा, क्या जोड़ रहे हो, एक ब्रोमीन, 2 ब्रोमीन, 3 ब्रोमीन, ये 1 2 3 4 5 6 आया, 2 4 6, 2 4 6, 2 4 6, 3 बार के लिए ट्राई ब्रोमो। पेपर में आया क्वेश्चन है, फेनिल से 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल कैसे बनाया जाता है। समझ में आया, कितना रिएक्शन पढ़े, क्लोरीकरण बोलता हूँ, नाइट्रिकरण हुआ, उसमें 2 रिएक्शन देखे, आर्थो और पैरा की कंडीशन वाला, और एक 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड, उसके बाद ब्रोमीकरण। अगला क्लोरीकरण, हेलोजनीकरण, हेलोजनीकरण में लिखिए सीधा, हेलोजनीकरण, हेलोजनीकरण पौधे पर याद रहेगा कल का, बताए ना तुम लोग, कूटोगे नहीं तो मेरे से। हाँ चुप रहा। देखो ये क्या चीज है, फिनॉल, हेलोजनीकरण, तो इसकी क्रिया करवा देंगे अपन CH3Cl। ये कौन सा रिएक्शन है, ब्रैकेट में लिख लेना, फ्रीडल फ्रीडल। यहाँ पर पिछली बार हमने हेलोइकिन में फ्रीडल क्रॉप पढ़ा था, तो यहाँ Cl आ गया, हेलोइरिन में तो C6H5Cl लिए थे, होगा इस बार। ये वही चलेगा सेम, लेकिन सिर्फ यहाँ हमने बदल दिया, इसको OH कर दिया, पिछली बार Cl में बनाया। 2 प्रकार से बनता है, आर्थो और पैरा, दोनों की कंडीशन बनती है, जैसे नाइट्रिकरण में भी बनाए थे ना अभी, आर्थो और पैरा की कंडीशन, OH OH, एक बार यहाँ कौन जुड़ जाएगा, CH3, और एक बार यहाँ CH3, CH3 2 बार, 2 बार जुड़ा तो यहाँ 2 करो ना, तब तो बैलेंस होगा। समझ में, बैलेंस नहीं करोगे तब भी सही है, एक एक बार कर दोगे तब भी गलत नहीं होगा। ये दो गायब है तब भी सही है, रखोगे तब भी सही है। देखो 2 बार OH है तो 2 बार OH वाला बन गया फिनॉल ग्रुप,
उसके बाद 2 टाइम्स CH3 है, तो एक बार CH3 यहाँ आ गया और एक बार CH3 यहाँ आ गया, हो गया। और 2 बार कौन है? क्लोरीन, और यहाँ से 2 बार हाइड्रोजन बाहर, क्योंकि एक हाइड्रोजन इससे बाहर, एक हाइड्रोजन इससे बाहर जुड़ा है ना, एक बार यहाँ जुड़ा है, एक बार यहाँ जुड़ा है, तो 2HCl बाहर, उसको दर्शाना नहीं पड़ेगा। ये क्या है? आर्थो क्रिसॉल। IUPAC नाम में 2 मिथाइल फिर हाइड्रोक्सो टू मेथिल हाइड्रोक्सो बेंजीन बिलीफ आया। इसमें एक चीज और छूटा है, क्या बताना था? नहीं चलो छोड़ो, इतना रखो। चौथा, नहीं नहीं नहीं, चौथा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? फिनॉल है, CH3Cl के साथ क्रिया करवाए, मेथिल क्लोराइड, तो क्या बना? एक बार आर्थो पर और एक बार पैरा पर। ये बैलेंस करना ना करना अपने ऊपर है, कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो। समझ में आया? इसमें क्या है? अगला चौथा। अब एक चीज मैं बताया था शुरुआत में, याद है जब भौतिक अवस्था पढ़ाया था, फिनॉल रंगहीन गंधहीन होता है, लेकिन वायु में खुला छोड़ देने पर गुलाबी हो जाता है, होगा? तो देखो, तो अभी तो पढ़ाया था थोड़ी देर पहले। OH फिनॉल हुआ, वायु में खुला छोड़ रहा है मतलब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, तो क्या बनाएगा? क्विनोन। क्या होगा? क्विनोन है, क्विनोन, क्विन। इसमें तो दिया नहीं है यार, उसका नाम क्विनोन होता है। समझ में आया? क्या है? क्विनोन। कैसा रंग आता है? गुलाबी रंग। भौतिक अवस्था में इसको पढ़ा दिया हो ना, यहाँ साइड में नहीं तो लिख ले रहना ब्रैकेट में, गुलाबी। समझ में आया? हो जाएगा, नोट करो। हाँ, कॉपी करने में माहिर, लेकिन वही सही जगह में कॉपी करो तब सही। नहीं है, समझाने दो पहले। फिनॉल है, फिनॉल की क्रिया अध्रुवीय विलायक के साथ करवा देंगे। किसके साथ? फिनॉल की क्रिया अध्रुवीय विलायक, यानी कि Br2 मतलब ब्रोमीन है। ये किसकी उपस्थिति में करेगा? CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, या तो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये भी सेम कंडीशन बनाएगा, आर्थो और पैरा का, आर्थो का और। इस रिएक्शन का कोई नाम है, इंपॉर्टेंट करके अलग से लिख लेना ऐसे। ये OH और ये OH। एक और आएगा शॉर्टन बॉन्ड, वो इंपॉर्टेंट में सबसे लास्ट में करवाऊंगा। समझ में आया? तो यहाँ 2 टाइम्स लेना पड़ेगा। ब्रोमीन तो ऑलरेडी बैलेंस है, तो करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ब्रोमीन इसमें एक बार आ चुका है, इसमें एक बार आ चुका है, 2 बार, और यहाँ 2 बार। फिनॉल 2 बार आया था, इसलिए यहाँ कितना, 1 2 बार है। समझ में? वहां 2 बार है, इसलिए 2 बार बनाना पड़ा, आर्थो और पैरा। समझ में आया? ये कितना परसेंट बनता है? 20%, और ये आता है 80%। इसका नाम बता लोगे? आर्थो ऑर्थोब्रोमो फिनॉल होगा, ये पैरा ब्रोमो फिनॉल। क्लियर हुआ? पूरा का पूरा रिएक्शन समझ में आया? एक बार रिवाइज करवा रहा हूं शुरुआत से, देखो। पहला रिएक्शन रासायनिक गुण, पहले भौतिक अवस्था पढ़े। भौतिक अवस्था में क्या जाने? रंगीन गंधहीन, ऑक्सीजन से लेकिन क्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा? गुलाबी रंग होता है, फिनोलिक गंध आ जाएगी। दूसरा विलेयता, जल में अविलेय, कार्बनिक विलायक मोए,
हाँ, जल में अल्प विलेय, कार्बनिक विलायक में विलेय हो जाए, लेकिन अशुद्ध होने पर जल में भी हो जाए। गलनांक और क्वथनांक उसका याद रखना, ठीक, 415, हाँ 400, 455 उसको याद रखना उसको, ठीक। उसके बाद रासायनिक गुण में पहला क्या जाने हो, नाइट्रीकरण। अरे नाइट्रीकरण वाले हो, राइमर टिमन कहाँ गया, राइमर टिमन। इसमें क्या बनता है, आर्थो सैली सेल्डी सेल्डिहाइड, सेल्डिहाइड बनता है इसमें। उसके बाद कोल्बे, अब कोल्बे में क्या बन जाएगा, सैली सिलिक, इसमें सैलिसैल्डिहाइड और इसमें सैलिसिलिक एसिड, दोनों पढ़े। उसके बाद फेरिक, हाँ चलो ना, ये आ जाएगा ना उसी में, फेरिक क्लोराइड परीक्षण। उसके बाद जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया, इसमें बन जाता है सीधा बेंजीन, और इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सहसंयोजी संकुल यौगिक। उसके बाद पांचवा इलेक्ट्रोफिलिक आया, इलेक्ट्रोफिलिक में हमने क्या जाना, नाइट्रीकरण। ये भी दो प्रकार से होगा, एक आर्थो और पैरा की कंडीशन वाला, और दूसरा पिक्रिक पिक्रिक एसिड, आर्थो और पैरा की कंडीशन बनाएगा और एक पिक्रिक एसिड बनाएगा। उसके बाद ब्रोमीकरण जाने, ब्रोमीकरण, ये ब्रोमीकरण, ब्रोमीकरण तो अभी पढ़ाया था क्या। उसके बाद कौन आया, हेलोजनीकरण, हेलोजनीकरण। उसके बाद फिनॉल का ऑक्सीकरण, फिनॉल का ऑक्सीकरण, फिनॉल का ऑक्सीकरण, समझ में आया। उसके बाद किसके साथ क्रिया करवाए, अध्रुवी, अध्रुवी विलायक, अध्रुवी। ये पूरा आज इतना बस पढ़े हैं, 4-5 टॉपिक बस हुआ है, समझ में आया। इसलिए हर दिन लास्ट में थोड़ा सा रिवाइज करा दो। राइमर्टिमन में सैलिसल्डिहाइड, कोल्बे में सैलिसिलिक एसिड, इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसमें बेंजीन, इसमें आर्थो और पैरा की कंडीशन में बनेगा, और एक पिक्रिक अम्ल 2,4,6 ट्राई, यह है बेसिक 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, और इसमें आर्थो और पैरा, इसमें ऑक्सीकरण में क्विनोन, क्या बनेगा, क्विनोन, इसमें 20% और 80%, आर्थो और पैरा, खत्म पूरा, ठीक। कल पढ़ाऊंगा इसका अम्लीय प्रकृति।